तेरा वचन मेरे पाँवों के लिए दीपक है और मेरे मार्ग का उजियाला है। तेरा वचन मेरे पाँवों के लिए दीपक है। पाठ पहला, उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 17 पद संख्या 3 से 9। तुम बहुत से राष्ट्रों के पिता बन जाओगे। अब्राम ने साष्टांग प्रणाम किया और ईश्वर ने उससे यह कहा, तुम्हारे लिए मेरा विधान इस प्रकार है, तुम बहुत से राष्ट्रों के पिता बन जाओगे। अब से तुम्हारा नाम अब्राम नहीं बल्कि इब्राहिम होगा, क्योंकि मैं तुम्हें बहुत से राष्ट्रों का पिता बनाऊंगा। तुम्हारे असंख्य वंशज होंगे। मैं तुम लोगों को राष्ट्रों के रूप में फलने फूलने दूंगा। तुम्हारे वंशों में राजा उत्पन्न होंगे। मैं तुम्हारे लिए और तुम्हारे बाद तुम्हारे वंशों के लिए पीढ़ी दर पीढ़ी अपना चिरस्थायी विधान निर्धारित करूंगा। मैं तुम्हारा और तुम्हारे बाद तुम्हारे वंशजों का ईश्वर होऊंगा। मैं तुम्हें और तुम्हारे बाद तुम्हारे वंशों को ये भूमि प्रदान करूंगा जिसमें तुम निवास करते हो, अर्थात कनान का समस्त देश। उस पर सदा के लिए तुम लोगों का अधिकार होगा और मैं तुम्हारे वंशों का ईश्वर होऊंगा। ईश्वर ने इब्राहिम से यह कहा, तुम और तुम्हारे वंशज पीढ़ी दर पीढ़ी मेरे विधान का पालन करो। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। प्रभु सदा अपना विधान याद करता है। अनुवाक्य। प्रभु सदा अपना विधान याद करता है। प्रभु और उसके सामर्थ्य का मनन करो, उसके दर्शनों के लिए तरसते रहो। उसके अपूर्व कार्य, उसके चमत्कार तथा उसके निर्णय याद करो। अनुवाक्य। प्रभु सदा अपना विधान याद करता है। हे प्रभु, भक्त इब्राहिम की संतति, हे प्रभु के कृपा पात्र याकूब के पुत्रों, प्रभु ही हमारा ईश्वर है। उसके निर्णय समस्त पृथ्वी पर लागू हैं। अनुवाक्य। प्रभु सदा अपना विधान याद करता है। वह सदा अपना विधान याद करता है, हजारों पीढ़ियों के लिए अपनी प्रतिज्ञाएं, इब्राहिम के लिए ठहराया हुआ विधान, इसहाक के सामने खाई हुई शपथ। अनुवाक्य। प्रभु सदा अपना विधान याद करता है। जय घोष। अपना हृदय कठोर ना बनाओ, प्रभु की वाणी पर ध्यान दो। संत यूहन्ना के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 8 पद संख्या 51 से 59। यीशु ने यहूदियों से कहा, मैं तुम लोगों से कहता हूं, यदि कोई मेरी शिक्षा पर चलेगा तो वह कभी नहीं मरेगा। यहूदियों ने कहा, अब हमें पक्का विश्वास हो गया है कि तुमको अपदूत लगा है। इब्राहिम और नबी मर गए, किंतु तुम कहते हो, यदि कोई मेरी शिक्षा पर चलेगा तो वह कभी नहीं मरेगा। क्या तू हमारे पिता इब्राहिम से भी महान हो? वह मर गए और नबी भी मर गए। तुम अपने को क्या समझते हो? यीशु ने उत्तर दिया, यदि मैं स्वयं अपने को महिमा देता तो उस महिमा का कोई महत्व नहीं होता। मेरा पिता मुझ में महिमान्वित करता है, उसे तुम लोग अपना ईश्वर कहते हो, यद्यपि तुम उसे नहीं जानते। मैं उसे जानता हूं। यदि मैं कहता कि उसे नहीं जानता तो मैं तुम्हारी तरह झूठा बन जाता, किंतु मैं उसे जानता हूं और उसकी शिक्षा पर चलता हूं। तुम्हारे पिता इब्राहिम ये जानकर उल्लसित हो गए कि वह मेरा आगमन देखेंगे और वह उसे देखकर आनंद विभोर होंगे, किंतु मैं उसे जानता हूं और उसकी शिक्षा पर चलता हूं।
तुम्हारे पिता इब्राहिम ये जानकर उल्लसित हो गए कि वह मेरा आगमन देखेंगे। वह उसे देखकर आनंद विभोर हो गए। यहूदियों ने उनसे कहा, अब तक तुम्हारी उम्र 50 भी नहीं है, तो तुमने कैसे इब्राहिम को देखा है? यीशु ने उनसे कहा, मैं तुम लोगों से कहता हूं, इब्राहिम के जन्म लेने से पहले ही मैं विराजमान हूं। इस पर लोगों ने यीशु को मारने के लिए पत्थर उठाए, किंतु वह चुपके से मंदिर से निकल गए। यह प्रभु का सुसमाचार है। ख्रिस्त की जय।